हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेड मॉडल के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल होता क्या है। सो इन दिस मॉडल वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एज अ इंक्रीजिंग मोड एंड विथ ईच एंड एवरी इटरेशन। जैसे कि हम बात करें कि अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हम पहले इटरेशन में बेसिक फंक्शनलिटी डिलीवर करेंगे, दूसरे इटरेशन में हम एडवांस फंक्शनलिटी इंटीग्रेट करेंगे, तीसरे इटरेशन में हम अगर कोई सिक्योरिटी या स्केलेबिलिटी रिलेटेड कोई फंक्शनलिटी चाहिए तो वो हम ऐड करेंगे, राइट। सो यूजिंग ईच एंड एवरी इटरेशन हम क्या करेंगे कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट वर्जन क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ आपको देना नहीं है, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, मॉड्यूल्स में डिवाइड करो और ईच एंड एवरी इटरेशन के बाद एक एक मॉड्यूल है वो आपको देते जाना है। ओके, सो इवोल्यूशनरी जो मॉडल्स होते हैं वो इटरेटिव होते हैं। इटरेटिव मतलब आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी होती है। ओके, दो चीज़ होती है, फर्स्ट इज इटरेटिव, अनदर इज अ इंक्रीमेंट। इटरेटिव मतलब आपको साइकिल चलानी है, इंक्रीमेंट मतलब आपको पूरा सॉफ्टवेयर डिवाइड करके मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको डिलीवर करना है। तो देर आर बेसिकली डिफरेंट इवोल्यूशनरी मॉडल्स आर देर। ओके, पहला मॉडल है वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, जहाँ पे हम प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं। दूसरा मॉडल है वो स्पाइरल मॉडल है। तीसरा है वो कॉन्करेंट डेवलपमेंट मॉडल है। एंड चौथा है जो हम कम यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी फोर्थ जनरेशन टेक्निक। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी इवोल्यूशनरी मॉडल। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो एज पर द नेम इटसेल्फ यू कैन ईजिली प्रिडिक्ट दैट प्रोटोटाइपिंग मॉडल मीन्स यहाँ पे हम पूरा का पूरा प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सो एज यू सो इन द फिगर, यहाँ पे पहले क्या होती है कि कस्टमर के साथ हम डिस्कस करते हैं और उस हिसाब से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट जब गैदर हो जाए उसके बाद यहाँ पे क्विक डिज़ाइनिंग फेज़ आता है, जहाँ पे हम क्विक डिज़ाइन बिल्ड करते हैं। ओके, डिज़ाइनिंग के होने के बाद हम यहाँ पे प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं। जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास आई, ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर को पहले से ही सारी की सारी रिक्वायरमेंट पता होती है। ओके, अगर पता होती है और सब कुछ पहले से क्लियर है देन गो फॉर दी वाटरफॉल मॉडल। बट कभी कभी क्या होता है कि मुझे स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसके साथ लेके चलो। ओके, तो मेरे पास जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन बना दी, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बना दिया। अब ये प्रोटोटाइप आपको कस्टमर को देना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इसको इवोल्यूट करेगा। आफ्टर इवोल्यूशन क्या होगा कि उसका फीडबैक आएगा, जो भी फीडबैक आएगा, जो भी कमेंट होगी, उस हिसाब के आपको पूरा का पूरा प्रोटोटाइप अगेन मॉडिफाई करना है। ओके, और ये जो पूरी साइकिल है वो आपको इटरेशन में करनी है। मतलब जब तक आपका कस्टमर आपका प्रोटोटाइप एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ये साइकिल पूरी की पूरी चलती रहेगी। ओके, कि क्विक डिज़ाइन कर दो, फिर प्रोटोटाइप बिल्ड करो, इवोल्यूशन के लिए कस्टमर को दे दो और रिफाइन द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर सजेशन। अब आपके कस्टमर ने आपका प्रोटोटाइप एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट हो जाने के बाद हम एक्चुअल साइकिल पे आते हैं, दैट इज़ दी डिज़ाइनिंग। यहाँ तक तो हमने क्या किया था कि प्रोटोटाइप ही डिज़ाइन किया और पूरा का पूरा फाइनलाइज किया। अब हम उसको एक्चुअल वर्ल्ड में डेवलप करने की ट्राई करेंगे, राइट। सो यहाँ पे पहले हम पूरा का पूरा जो फाइनलाइज हुआ हमारा प्रोटोटाइप उसका हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद डेवलपर इसका कोडिंग करेगा, टेस्टिंग टीम है वो कंटिन्यूस टेस्टिंग भी करेगी और लास्ट में है वो मेंटेनेंस पार्ट आता है। ओके, सो ये साइकिल तो जो भी वाटरफॉल मॉडल की थी वो सेम ही है। डिफरेंस क्या है ये वाला कि प्रोटोटाइप मॉडल में पहले हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, वो एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद ही हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं, राइट। सो ये पूरा फेज है, वो ऊपर वाला है वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हुआ, जो नीचे वाला है दैट इज़ दी इटरेटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो वो आप जब भी प्रोटोटाइप बनाओ तब उसको ऐड करके ही चलना है।
ओके, सो उस केस में ये एडवांटेज होगा कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आप यहाँ से इजीली एकोमोडेट कर पाओगे. सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी प्रोटोटाइपिंग मॉडल. अब जो भी आपने प्रोटोटाइप बनाया वो पूरा का पूरा प्रोटोटाइप एज अ फर्स्ट सिस्टम सर्व करेगा. क्यों? क्योंकि जो भी प्रोटोटाइप बनाया उससे यूज़र को पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन सी फंक्शनलिटी इसमें इम्प्रूव करनी है, राइट. सो वो प्रोटोटाइप होगा, वो फर्स्ट सिस्टम सर्व करेगा और एक ये स्टैंड अलोन प्रोसेस मॉडल है. ओके, जो भी मॉडल आपने बनाया है प्रोटोटाइप के थ्रू, वो मॉडल है वो इंजीनियर एंड कस्टमर को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. क्योंकि कोई कोई केस में ऐसा होता है कि रिक्वायरमेंट पहले से पता नहीं होती और रिक्वायरमेंट अनक्लियर होती है और फजी होती है. इन दैट केस दिस प्रोटोटाइप मॉडल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंटायर प्रोजेक्ट. ओके, सो it will generate the working software very quickly and in the early phases of your entire life cycle. अब यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को ट्रस्ट कब आएगा? जब कस्टमर पूरा का पूरा कुछ वर्किंग प्रोडक्ट देखेगा तब उसको ट्रस्ट और इंटरेस्ट आएगा, राइट. सो इस केस में क्या होता है कि हम जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी जल्दी बना देते हैं. ओके, और उसको डिलीवर भी कर देते हैं कस्टमर के. ओके, तो उस हिसाब से उसको ट्रस्ट भी आ जाता है और वो काफ़ी अच्छे से वो इन्वॉल्व भी होता है पूरी की पूरी प्रोसेस में. तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि लास्ट में हम पूरा का पूरा देते हैं तो उसका गैप फॉर एग्जांपल 1 ईयर का होता है तो कस्टमर को 1 साल तक तो कुछ पता ही नहीं होगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप हो रहा है. बट इन दिस केस हम कुछ ना कुछ उसको एज अ वर्किंग मोड हम डिलीवर करेंगे, राइट. सो उससे उसको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है और कौन सी चीज़ें मुझे निकालनी है, राइट. जो भी कस्टमर और डेवलपर है दोनों को ये प्रोटोटाइपिंग पैराडिगम है वो अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि कस्टमर को एक्चुअल प्रोडक्ट और एक्चुअल सिस्टम का गेट एंड फील और लुक एंटायर अपीरियंस देखने को मिलता है, वो कैसा वर्क करती है वो देखने को मिलता है, इसलिए कस्टमर सेटिस्फाई भी होता है यहाँ पे. और दूसरा है डेवलपर को क्या होता है कि वेट नहीं करना पड़ता. अगले जो भी मॉडल से उसमें क्या था कि पूरा का पूरा एक साइकिल चलती थी, एक फेजेस के बाद दूसरा फेज आता था. तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटोटाइप रेडी हो गया तो उस हिसाब से उसको पता भी चल जाएगा कि मुझे ये वाला पूरा का पूरा मॉड्यूल डेवलप करना है. तो डेवलपर को कुछ बिल्ड या कुछ कोड करने के लिए इमीडिएटली कुछ मिलेगा, राइट. सो उस हिसाब से दोनों सेटिस्फाई होंगे. सो प्रोटोटाइपिंग मॉडल के कुछ टाइप्स भी है बेस्ड ऑन द नीड्स. ओके, सो पहला है वो रैपिड थ्रो अवे है. ये रैपिड थ्रो अवे में क्या होता है कि हमने पूरा का पूरा प्रोटोटाइप बना लिया, राइट. अब रिक्वायरमेंट चेंज हुई या फिर कस्टमर ने कुछ मॉडिफिकेशन दिया, राइट. तो हमने जो भी प्रोटोटाइप बनाया उसमें ही हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम दूसरा प्रोटोटाइप बनाएंगे, राइट. तो ये यूज़ कब होता है? जनरली जब भी आपको कुछ आइडियाज़ एक्सप्लोर करना हो या फिर कस्टमर से इंस्टेंट फीडबैक लेना हो, इन दैट केस यू कैन यूज़ दी रैपिड थ्रो अवे. तो जैसे नेम में ही है, थ्रो अवे मीन्स क्या होगा कि अगर रिक्वायरमेंट चेंज हुई या कस्टमर ने सजेशन किया तो आप वो जो भी आपने बनाया प्रोटोटाइप वो आप थ्रो अवे कर दोगे, वो आप यूज़ नहीं करोगे, राइट. सो अगर चेंजेस आते हैं तो अगेन नया बनाओ, चेंजेस आया अगेन नया बनाओ. तो उस हिसाब से ये पूरा रैपिड थ्रो अवे वर्क करता है. नेक्स्ट इज द इवोल्यूशनरी दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोटोटाइप बनाया, कस्टमर का फीडबैक आया, उसी प्रोटोटाइप में हम क्या करेंगे मॉडिफिकेशन. मतलब रैपिड थ्रो अवे में क्या करते थे, उसी प्रोटोटाइप में हम मॉडिफिकेशन नहीं करते थे, वो हम नया ही प्रोटोटाइप बनाते थे. बट इवोल्यूशनरी में क्या करते हैं कि जो भी प्रोटोटाइप एक बार बना दिया उसमें ही हम चेंजेस करेंगे, राइट. थर्ड जो टाइप होता है वो इंक्रीमेंटल होता है. अब इसमें क्या करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट को छोटे छोटे पीसेस में हम डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो क्या हुआ कि इश्यू बुक है, मतलब पार्ट्स में और मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद वो ही मॉड्यूल का प्रोटोटाइप बनाएंगे और एट लास्ट हम सारे के सारे प्रोटोटाइप मर्ज कर देंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड दी इंक्रीमेंटल. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है, कुछ डेटा एनालिटिक वाला पार्ट होता है, कुछ डेटा फैचिंग वाला पार्ट होता है. तो ये फैचिंग, प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन तीनों का हम प्रोटोटाइप अलग अलग से बनाएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे मर्ज कर देंगे. सो दैट इज़ द इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप. लास्ट इज द एक्सट्रीम प्रोटोटाइप.
सो एक्सट्रीम प्रोटोटाइप दैट इज़ यूज जनरली इनटू द वेब डेवलपमेंट। जब भी आप कुछ वेब रिलेटेड वेब ऐप या वेबसाइट बनाते हो उस केस में आप एक्सट्रीम प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा टेम्पलेट होता है, राइट। सो उस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि ये टेम्पलेट मेरी अकॉर्डिंग टू माई नीड इट इज़ फिटेड और नॉट, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सट्रीम प्रोटोटाइप। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।